कितने आदमी थे रे कालिया? सरदार 2 आदमी। और तुम कितने थे रे हरामजादो? 3 सरदार। तुम 3 और वो 2। कमीनो, क्या सोचा तुमने सरदार तुम्हें शाबाशी देगा? नहीं सरदार, हमने सोचा आज सरदार हमारी अच्छे से लेगा। थू तुम्हारी कमीनो, सरदार से जुबान लड़ाते हो। सरदार तुम्हारी जुबान काट देगा। नहीं सरदार, हमें माफ कर दो। कालिया का मतलब था सरदार हमारी अच्छे से खबर लेगा। अरे कालिया मरवाएगा क्या? कमीनो, सरदार खुश हुआ। जिसने तुम्हारी ये हालत की है, नाम बता रहे उसका। सरदार, एक का नाम काला कद्दू और दूसरे का नाम गोरा कद्दू है। तू भी काला और वो भी काला, कहीं तुम भाई भाई तो नहीं रहे? नहीं सरदार, हमारा उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सरदार को धोखा देना नामुमकिन है। तुम लोग फिर से जाओ और दोनों को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। हा 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 हा। सरदार, हमने आपका नमक खाया है। वो दोनों ससुर के नाती बड़े शातिर हैं। पहली बार में तो हम बचकर आ गए, इस बार वे लोग हमें मार डालेंगे। उन्होंने गांव वालों को भी अपने साथ मिला लिया है। सरदार, अपनी 2 नाली उठाओ और हमें यहीं पर ठोक डालो। मूर्ख, डाकू होकर इतना डरता है। चिंता न कर, तुम्हारे साथ चंगू मंगू को भेजता हूँ। सरदार, वो साले बड़े हरामी हैं, झाड़ू डालकर मोर बना देते हैं। अभी भी दर्द हो रहा है। हरामजादो, डाकू होकर इस तरह की बातें करते हो? गब्बर को कमजोर करने की कोशिश करते हो? तो मैं तो बाद में देख लूंगा। पहले उन दोनों हरामजादों को पकड़कर लेके आओ। ठीक है सरदार। कद्दूपुर वासियों, डरो मत। काला कद्दू और गोरा कद्दू जहाँ कहीं भी हैं, उनका पता बता दो। डाकू गब्बर सिंह ने उनको अपने तबेले में बुलाया है। अरे कालिया, तबेला नहीं, अपने आलीशान अड्डे पर बुलाया है। अपने आलीशान अड्डा बोल, अड्डा। तबेले वाली बात गब्बर तक पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। ये जो 2 नमूने साथ में आए हैं ना, ये गब्बर के खास चमचे हैं, जरा बचकर रहना। सही कह रहा है यार। अरे संबा, एक बार तू बोल यार, मैं बोल बोल कर थक गया हूँ। सुना नहीं कद्दूपुर वासियों, अगर तुमने उन दोनों को हमारे हवाले नहीं किया तो हम कद्दूपुर को जलाकर भस्म कर देंगे। फिर हमें दोष न देना। गब्बर का आदमी आया था और पूरे कद्दूपुर को जलाकर चला गया। लगा दो आग। ठहरो, गांव वालों को कुछ न करना, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलो जल्दी चलो। गाड़ी कहाँ है?
भूतनी के ये बेहड़ है बेहड़। यहाँ गाड़ी मोटर कुछ नहीं चलता, यहाँ तो पैदल ही चलना है। हम पैदल नहीं चलेंगे, हमें कंधे पर ले चलो। साला डाकू बनना इतना आसान हो गया है, एक तो लूट के लिए कुछ बचा नहीं, अब इस 2 कौड़ी के आदमी को उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो गब्बर हमें मार डालेगा। अरे सांबा, इसको कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आओ कालिया आओ, कहाँ हैं वो दोनों पिल्ले? सरदार यही तो है। हा हा हा, तुमने डाकू गब्बर सिंह से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। गब्बर सिंह, हमने कोई पंगा नहीं लिया, तुम्हारे आदमी गांव में आकर लोगों को तंग कर रहे थे। ये कालिया तो मेरी वाले को छेड़ रहा था। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसने बताया नहीं। सरदार ये झूठ बोल रहा है। बिल्कुल चुप हरामजादे, तेरे को तो बाद में देख लूंगा, पहले इन कमीनों से तो निपट लूं। गब्बर, हम लोगों को छोड़ दे, तू हमें जानता नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक हैं, खतरनाक। 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये तो तुमने सुना ही होगा। मार दो इन हरामजादों को, बहुत बक बक कर रहे हैं। सरदार रस्सी नहीं है। ये बहुत खतरनाक हैं, इनको पिंजड़े में डाल दो। गब्बर, तू हमसे डर गया है रे, तभी तो तू हमें बंदी बना रहा है। बहुत फुदक रहा है रे काला कद्दू, जाओ इसकी होने वाली बहू को उठाकर लाओ। सरदार अभी लेकर आता हूँ। गब्बर, तूने ये अच्छा नहीं किया, मेरे काला कद्दू को छोड़ दे, वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगी और तू जलकर भस्म हो जाएगा। ए लड़की, धार्मिक नाटक देखकर आ रही है क्या? तू मुझसे शादी करेगी तो मालामाल हो जाएगी। छोड़ दे इस काला कद्दू को। हराम के पिल्ले गब्बर, तू अपना को कमजोर न समझ, छोड़ दे मेरे काले कद्दू को। छोड़ दूंगा, पहले जरा नाच कर दिखा। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हाँ हाँ बसंती भाभी, तुम यहाँ से भाग जाओ, हम इनको कभी भी चकमा देकर आ जाएंगे। म्यूजिक ऑन। बसंती नाच। कालिया बजा बैंड बाजा। बसंती, इन हराम के पिल्लों के सामने मत नाचना। अरे काला कद्दू, मुझे नाचना ही पड़ेगा जब तक पुलिस नहीं आती। क्या खुशमुसाहट कर रही है री अपने यार के साथ? चल नाच। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
लगता है यही है गब्बर का ठिकाना। आधे इधर आधे उधर, बाकी सब मेरे पीछे। डाकू गब्बर, अपने साथियों से कहो कोई भागने की कोशिश न करे। पकड़ो इन डाकुओं को, कोई भागने न पाए। ए पुलिस भैया, 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है ना, माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। तेरी ऐसी सुझाऊंगा कि तू सोता ही रहेगा। सर, ये सब बसंती की वजह से हुआ है। बिल्कुल सही है, तभी तो बसंती आपके सूझबूझ के कारण ये डाकू पकड़े गए। आपको पुलिस में नौकरी और 1 करोड़ रुपये नगद मिलता है। ठोको ताली। अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो, सब्सक्राइब करके जरूर जाना।